So, good morning, class. Here we start chapter 3rd in the earliest cities. Chapter start with the conversation of Jaspal and Harpreet, who playing cricket in the ground near haunted house. बेटा चैप्टर स्टार्ट होता है जसपाल और हरप्रीत के कन्वर्सेशन से, जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ पर? एक बिल्डिंग था जिसको हॉन्टेड हाउस बोलते थे सभी, उसके आसपास। ठीक है, वहाँ वो दो लोगों को देखते हैं जो उस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। लुक एट द स्ट्रक्चर, सेड वन ऑफ द मैन। हैव यू सीन द फाइन वुड क्रेविंग? आस्क वन ऑफ द वुमेन। वी मस्ट राइट to minister so that she makes arrangement to repair preserve this beautiful house. Why, they wonder, would anybody be interested in the old and run down house? दोनों के दोनों ने सोचा, क्यों किसी घर में कुछ लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। चलिए बेटा हम इसी के बारे में समझेंगे। स्टोरी शुरू होती है बेटा हड़प्पा से। कहाँ से बेटा? हड़प्पा से। हड़प्पा से क्यों शुरू होती है बेटा? ये दुनिया का सबसे पुराना कॉलोनी मानी जाती है। ठीक है बेटा, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। ठीक है, वेरी ओपन द बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग हैव स्टोरी टू टेल। बेटा इसको आप मार्क करें, ओल्ड बिल्डिंग टू हैव स्टोरी टू टेल। मतलब ओल्ड बिल्डिंग होती है, उनके पास बहुत सारी कहानियाँ छुपी होती हैं उनके अंदर, जो आपको बता सकें वो। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन द पंजाब इंजीनियर स्टम्बल्ड अपॉन द साइड हड़प्पन इन द प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में है। टू देम इट सीम्स लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। मतलब उस समय जब बेटा ये लोग है ना, उस समय जब ट्रेन का काम चला रहे थे, ट्रेन बिछाने का काम चल रहा था, रेल की पटरियाँ बिछाने का काम चल रहा था, तो उस समय खुदाई हो रही थी। ठीक है बेटा, उसमें खुदाई में इन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिली और इन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छी ब्रिक्स हैं, इनको यूज़ कर लेते हैं। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो ब्रिक्स निकाल के उन्होंने बहुत सारा स्ट्रक्चर बना दिया। सो दे कैरेड थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द बाल टू ओल्ड बिल्डिंग सिटीज़ और माउंटेन रेलवे लाइन्स। क्या बेटा? रेलवे लाइन्स। मैनी ऑफ बिल्डिंग कम्प्लीटेड। ठीक है बेटा, देन अबाउट 80 ईयर एगो, कितना बेटा? 80 ईयर एगो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, रियलाइज दैट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ सब कॉन्टिनेंट। बेटा सब कॉन्टिनेंट को आप समझें, सब कॉन्टिनेंट वो एरिया होता है जहाँ से आपको वो रीजन, जैसे मान लो आप हिमालय ऊपर है हमारे यहाँ, हिमालय, अब उसको पार करने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, तो बहुत मेहनत लगेगी, तो दूसरे एरिया में चले जाएंगे, उसकी हवा अलग होगी, एनवायरनमेंट अलग होगा। यहाँ हम साउथ में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो सी आ जाएगा, ओशियन वाला एरिया जाएगा, तो ये क्या हो गया? कॉन्टिनेंट हो गया। ऐसे ही बेटा यहाँ कॉन्टिनेंट कौन सा था? पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन इंडियन कॉन्टिनेंट कहलाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। एज द वॉज द फर्स्ट सिटीज डिस्कवर्ड देयर साइट फ्रॉम द सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड डिस्क्राइब एज हड़प्पा। क्या बोला गया बेटा? हड़प्पा को। अब ये उस समय की बात हो रही है बेटा जब हम, ये पाकिस्तान हमसे अलग नहीं था। ठीक है बेटा, ये कब तक की बात है बेटा? 4700 ईयर एगो। कब बेटा? 4700 ईयर एगो। ठीक है बेटा, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द सिटीज़? व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट द सिटीज़? बेटा मैं आपको पहले सिटीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैप में देखिए, आप सिटीज़ दिखेंगे आपको। ये बेटा आपका साउथर्न एरिया है, अरेबियन सी है, यहाँ लोथल दिखेगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोथल, सुरकोटोडरा, धोलावीरा, ये मोहनजोदड़ो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंडस रिवर है बेटा, ये झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलज। ये बेटा 5 नदियाँ हैं। ठीक है, इन्हीं को पंजाब बोला जाता है, 5 नदियों के कॉम्बिनेशन को पंजाब बोला जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो और कौन सी साइड मिलेगी बेटा? हड़प्पा यहाँ पे मिलेगा। देखो बेटा ये हड़प्पा मिल रहा है। ठीक है, फिर राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये सारी साइड हैं उस समय का, जो 47 ईयर ओल्ड कॉलोनीज़ जो हम लोग बोलेंगे, उस समय का कॉलोनी का नॉलेज हमें यहीं से मिलता है बेटा। सही, सारी साइड हैं। ठीक है बेटा, आप इनको मैप में लोकेट भी करें, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो बेटा इनको देखने का क्या क्या नॉलेज है बेटा, क्या 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 इम्पोर्टेंस है, तो हम इसको समझते हैं। तो यूजुअली द पार्ट ऑफ बेस्ट वो स्मॉलर एंड हायर। बेटा ये आप मान लीजिए एरिया है, इसको साइडल बोलेंगे, और ये वाला मान लीजिए ऊपर वाला छोटा एरिया है, नीचे वाला बड़ा है, इसको साइडल बोलते हैं। ठीक है, जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट वॉज द लार्जर बट लोअर
दिस कॉल्ड इज लोअर टाउन. क्या बोला जाता है बेटा? लोअर टाउन. वेरी ऑफन द वॉल ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर ओल्ड. ठीक है. अब यहाँ पे बेटा मिलता क्या क्या है? इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड. फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो वेरी स्पेशल टैंक विच इज़ आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ. क्या बेटा? ग्रेट बाथ. इसको मैं आपको फिगर दिखाता हूँ बेटा. ये देखो बेटा, ये आपका फिगर है. ये यहाँ पानी आपको ड्रेनेज कर देते, यहाँ पानी भर लेते थे. उस समय राजा महाराजा क्या होंगे, जब कोई किंग रूलर्स वगैरह होंगे, पानी भर लेते थे यहाँ से, ये सीढ़ियों से उतर कर नहाते थे. ये बड़ा बात है, बिल्कुल रेक्टेंगल में है, सारा पैरामीटर है, उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता था. ठीक है ना. उस समय जो 4700 ईयर को सोचो, इतना अच्छा सारी फैसिलिटी इतनी अच्छी थी कि ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था. ठीक है. और इस ह्यूज अमाउंट पे इतना सब कुछ मिलता था देखने को. ठीक है. अब यहाँ पे बेटा क्या है? कोटेड प्लास्टर है. हाँ, नेचुरल टार से पूरा बाइंडेड है, जिससे लीकेज ना हो. ठीक है बेटा. इन अदर सिटीज सच एज कालीबंगा, लोथल, हेडा, डोकयार्ड. लोथल क्या बेटा? डोकयार्ड है. क्यों बेटा? देखो डोकयार्ड क्यों होगा? डोकयार्ड मतलब बंदरगाह. क्यों होगा बेटा? देखो यहाँ पे, देखो आप, ये लोथल. यहाँ से अरेबियन सी से किसी को अगर ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे लोथल है बेटा. यहाँ पे डोकयार्ड था, तो यहाँ से फिर इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता वो सामान. ठीक है. सिमिलरली मोहनजोदड़ो एंड लोथल एलिवेटेड द स्टोर हाउस. ठीक है. मैं आपको ये ग्रेट बात दिखाई चुका हूँ. ठीक है. यहाँ पे देखो आप, ये ड्रेनेज के लिए हाउ द ब्रिक्स वर अरेंज इन वॉल. किस तरीके से अरेंज होती थी बेटा? ये ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स है, ये दूसरा ब्रिक है, ये दूसरा ब्रिक है. इस तरीके से ब्लॉकेज में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई थी उस समय. इस तरीके से अरेंज होती थी. और ये बेटा ड्रेनेज है बेटा, ड्रेनेज. वहाँ नालियाँ ऐसी उगड़ी नहीं होती थी, ढकी होती थी. ठीक है बेटा. हाउस एंड ड्रेनेज. हाउस एंड ड्रेनेज देखते बेटा. हाउस आर जनरली ईदर 1 or 2 stories. Room was built at the courtyard. Most of the house had separate bath area. बाथ एरिया भी बेटा सेपरेट होता था उस समय. ठीक है. वेरी ऑफन द ड्रेनेज हाउस कनेक्टेड दोज स्ट्रीट. स्मॉलर ड्रेनेज बिगड़. छोटे छोटे ड्रेनेज एक दूसरे से कनेक्ट होते थे. उसमें इंस्पेक्शन होल होता था, जिस समय कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो उसको क्लियर कर सके. ठीक है बेटा. इस तरीके से स्थिति थी. ठीक है. अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका लाइफ इन द सिटीज़. थैंक यू.